दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट इनडेफिशिएंसी के बारे में। मतलब कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के कारण प्लांट्स में, उनके तना में, जड़ में, पौधों में या फिर फल फ्रूट्स में किस प्रकार से कमी आती है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि अनबैलेंस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वही जैसे जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मिनरल्स हैं। इससे पहले हम लोग 17 मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके थे। उसी के बारे में एक एक करके आज डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि जिंक के जैसे मैंगो हो गया या ब्रिंजल, मैंगो और ब्रिंजल आम और बैगन के पत्तियों में छोटापन आ जाता है, वो छोटे छोटे हो जाते हैं और मुड़ने लगते हैं। ये किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से। मैंगो के पत्ते छोटे हो जाते हैं, ट्रिगर बीमारी होती है और लिटिल लीफ बोलते हैं। उसी प्रकार ब्रिंजल के भी पौधों के पत्तियों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिंक की कमी से। अगर जिंक सल्फेट या फिर जिंक युक्त उर्वरक अगर उसमें डाला जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार पैडी मतलब धान में खैरा रोग होता है, जो कि उसके पीलेपन हो जाते हैं और उनके ग्रोथ में कमी आ जाती है। और मेजी मतलब कि मक्के में व्हाइट बर्ड हो जाती है, जो उनके अंकुरन आते हैं उसमें व्हाइट फफूंद टाइप के व्हाइट बर्ड पैदा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम बोरोन के बारे में। बोरोन के बारे में जैसे यहाँ देख लेते हैं, कॉलीफ्लावर फूल गोभी में ब्राउनी नामक एक डिसीज होती है, जो कि उसके फ्लावर आ जाते हैं उसमें ब्राउन करके पका और उसमें जल्दी फफूंद और कीड़े पकड़े लगते हैं। उसी प्रकार शुगर बीट की बात करें, अगर चुकंदर की हम, तो चुकंदर में रेड हॉट हो जाती है। चुकंदर की उसमें कलिकाओं में एक प्रकार से डिफ्यूजन आ जाता है, अलग अलग होकर वो छोटे बड़े हिस्से में टूटने लगते हैं। उसी प्रकार आंवला, इंडियन गोसबेरी में अगर बात करें तो आंवला में कौन सी रोग होती है? तो निक्रोसिस रोग होती है। किसकी कमी से होती है? बोरोन की। मतलब कि बोरोन की कमी से कैलीफ्लावर में ब्राउनी रोग होती है, शुगर बीट्स में रेड हार्ट रोग होती है और आंवला में निक्रोसिस नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। अब देख लेते हैं मैग्नीशियम की बात करें तो पीनट्स हो गए, जैसे कि लिग्यूम प्लांट्स होते हैं ये। पीनट्स मीन्स हो गए मटर में मार्स रोग होती है, उसमें भी अंदर में सड़न हो जाती है, उसके कवर पे सड़न होना शुरू हो जाते हैं। ट्रम्पी की बात करें, जैसे कि वाटर कोर बीमारी हो जाती है इसमें। सलजम में वाटर कोर डिसीज किसके कारण, कमी के कारण होती है? तो मैग्नीशियम की कमी से। नेक्स्ट है कॉपर की कमी से देख लेते हैं। लेमन, नींबू में डाईबैक हो जाती है, जो कि नींबू के जब फ्रूट्स लगते हैं तो उसमें हल्का से सड़न, ऊपर का जो उसके कवर होते हैं वो सड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं, वो होते हैं डाईबैक्स होते हैं। और लेमन में ही लिटिल लीफ हो जाते हैं। जैसे कि कॉपर की कमी होती है लेमन में, तो उसमें उसके पौधे जो हैं छोटे होते हैं आकार में और मुड़ने और सिकुड़ने लगते हैं, जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा और फ्रूट्स भी उस हिसाब से फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से पोटैटो में ब्लैक हेड रोग होती है, जो कि हम देखते हैं पोटैटो में अक्सर ग्रीनरी आ जाती है अंदर में, या फिर ब्लैक हो जाती है। ये सब जैसे ऑक्सीजन की कमी जब पड़ जाती है पोटैटो में तो ब्लैक हेड रोग होती है। जैसे कि अचानक बरसात हो जाए, पोटैटो लगाए हैं आप, या फिर ओले पड़ने लगे, तो इस टाइप की बीमारी उसमें होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से देखा जाए तो कैरोट मतलब कि गाजर में क्रोटार नामक एक बीमारी होती है, जो उसमें कलिकाओं को नीचे जो रहती हैं उनकी गाजर के जो फ्रूट्स बोल सकते हैं, रूट फ्रूट्स, उसमें उसके जो कण होते हैं, मतलब कहना चाहिए जो ब्रांचेस निकलने लगते हैं। गाजर जो एक सिंगल गाजर होता है वो ना होकर उसमें ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जिससे उसकी पैदावार में एक डिफिशियंसी माना जा सकता है। नेक्स्ट है पोटेशियम की बात करें तो लीची में देखा गया, लीची में ये कि लीफ बर्न हो जाते हैं, उसके पत्ते जलने लगते हैं। अक्सर तो पोटेशियम की कमी से सभी पौधों के पत्तियां में कुछ सड़न हो जाती है या फिर किसी प्रकार का डिफ्यूजन आ ही जाती है और ये लीफ बर्न होती है। लीफ बर्न मीन्स पत्ते जला होकर सूखने लगेंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार अगर देखा जाए पोटेशियम स्टोमेटा को एक्टिवेशन करते हैं, यह हार्मोनल कंट्रोल का भी काम करते हैं। पोटेशियम स्टोमेटा को ओपन क्लोज करेंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस और वाष्पोसर्जन की क्रिया में मदद मिलती है। और कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो ये प्लांट स्ट्रांगनेस की बात करते हैं। जैसे कि प्लांट में तना हो गया या फिर फूल पत्ती हो गए, उसकी मजबूती की बात करें तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के कारण प्लांट्स में उसके मजबूती आती है। जिंक की बात करें तो जिंक लीफ को ही अधिकतर सपोर्ट देते हैं, तो लीफ के अगर किसी प्रकार बीमारी होती है तो जिंक की उसको उर्वरक देना चाहिए।
बोरोन की बात करें तो बोरोन टेस्ट को डिपेंडेंट होता है। किसी भी पौधे में फ्रूट्स में अगर टेस्ट नहीं आ रहा, अगर किसी पौधे का अगर हम क्या लीफ खाते हैं, लीफ को अपना शाकाहारी भोजन करते हैं, तो अगर उसमें टेस्ट नहीं है तो उसमें बोरोन की कमी है। और मोलिबियम और कैल्शियम की बात करें तो फ्लोरिंग की बात होती है, फ्लावर अच्छे से खिल रहा है नहीं खिल रहा है, ये मोबिलियम और कैल्शियम की कमी से ये सब बीमारी हो सकती है। तो इनकी भरपाई हम अनेक प्रकार के उर्वरकों से किया जा सकता है। जिंक की कमी के लिए जिंक, और बोरॉन की कमी के लिए बोरॉन, मैग्नीशियम की कमी जहाँ होती है वहाँ मैग्नीशियम देके ये बीमारियों को दूर किया जा सकता है। कॉपर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर बोरॉन, मोलिबियम और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से प्लांट डिफिशियंसी को दूर करने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार की उर्वरक भी वो हैं, तो आप उपयोग भी कर सकते हैं और ये सब आसानी से दूर किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।